देख रहे जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। बिहार में कोरोना वायरस के दायरे में विस्तार। पॉजिटिव मरीजों की तादाद 535 हुई। अब तक 142 लोग ठीक हुए, 4 लोगों की मौत। बेगूसराय में बांध के किनारे एक युवक का शव मिला। शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का अमानवीय चेहरा देखा गया। पुलिस ने शव को रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए जंगल से निकाला, फिर बांस से बांधकर शव को लाया गया। पटना सिटी पुलिस ने गायघाट के पास छापेमारी करते हुए 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। ये सभी अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे। बेगूसराय के चमथा 3 पंचायत में डीलर 9 बोरा राशन बेच रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। छपरा में पानापुर के हाई स्कूल कोंद भगवानपुर में बने क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे 2 दर्जन अप्रवासी मजदूरों ने घटिया और बासी खाना मिलने की शिकायत की। बांका के कटोरी में आसमानी बिजली गिरने से 18 साल के युवक की मौत हो गई। घटना देवासी पंचायत के पपरेवा गांव की। रोहतास में काराकाट गांव के धवनी गांव में आंधी से एक पेड़ की टहनी टूट गई, जिसके नीचे दबकर 18 साल के एक युवक की मौत हो गई। सीतामढ़ी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बाजपट्टी प्रखंड के सिवायपट्टी गांव का बताया जा रहा है। बाढ़ में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद एक पक्ष ने जमकर फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसका पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गया। भोजपुर के महकमपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों की फायरिंग से दहल उठा। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। बाढ़ के भटगांव पंचायत में शौच करने गए एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान एक अन्य युवक लापता हो गया। किशनगंज पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सेना के जवान के पिता बीमार को रात में ही दवा किसी तरीके से पहुंचाई। हैदराबाद में सेना में पोस्टेड जेसीओ सौरभ सिंह ने दिल की बीमारी से पीड़ित अपने पिता की दवाइयों के लिए किशनगंज एसपी से फोन कर सहायता मदद मांगी। मुजफ्फरपुर में डायन का आरोप लगाकर गांव के बीच 3 महिलाओं के बाल काटे गए। शर्मसार करने वाली घटना हथौड़ी थाना इलाके के एक गांव की बताई जा रही है। न सिर्फ 3 महिलाओं के बाल काटे गए, बल्कि उनके साथ दबंगई की गई। सर मुंडाते हुए उनका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। फिलहाल दबंगों के चलते पीड़ित परिवार गांव छोड़कर जा चुका है। अररिया के आरएस बाजार में देर रात आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने से 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई मारपीट में 2 महिला समेत कुल मिलाकर 7 लोग घायल हो गए। दरभंगा के एक सड़क हादसे में केवटी प्रखंड के बीडीओ और सीओ बाल बाल बच गए। दोनों अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग में भाग लेने के बाद लौट रहे थे। उल्टी दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उनकी गाड़ी में अचानक टक्कर मार दी। पटना जिले के सिंगौड़ी थाना अंतर्गत मखदुमचक और जानपुर गांव के ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में जानपुर गांव के 5 लोग घायल हो गए। छपरा में घाघरा नदी में डूबने से 5 बच्चे डूब गए। इनमें से 4 के शवों को गोताखोरों ने बरामद कर लिया। एक की तलाश जारी है। छपरा जिले के सिताबदियारा में घाघरा नदी में डूबने से 5 बच्चे डूब गए। इनमें से 4 के शवों को गोताखोरों ने बरामद कर लिया। एक की तलाश अब जारी है। मधुबनी में गैस सिलेंडर रिसाव से आग लग गई, जिसकी वजह से 2 घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर चंद मिनटों में खाक हो गई। विक्रम के नौबतपुर में चिंगारी से फसल जलकर खाक हो गई। बेला तरारी गांव के पास पार्किंग से आग लगी। आधा दर्जन किसानों की 20 बीघा गेहूं की फसल खाक। बेमौसम बारिश से मधेपुरा में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि पदाधिकारी के मुताबिक जिले में करीब 11,000 हेक्टेयर में लगी कई तरह की फसल प्रभावित हुई। राजस्थान के कोटा में 1100 छात्र छात्राओं को लेकर आज एक स्पेशल ट्रेन दानापुर स्टेशन पहुंची। ट्रेन से लौटे छात्र छात्राएं कोटा में अलग अलग कोचिंग में पढ़ाई किया करते हैं। बेंगलुरु में श्रमिकों को लेकर आज सुबह एक ट्रेन दानापुर पहुंची, जहां से उन मजदूरों को बसों से उनके जिले रवाना किया गया। हालांकि जिन बसों में इन्हें बैठाया गया, उनमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। पटना सिटी में 17 अप्रैल को हथियारबंद अपराधियों ने वेटनरी डॉक्टर की पिता की समेत हत्या कर दी थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने फरार हत्यारे के घर पर नोटिस लगाया। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर पहली ट्रेन दरभंगा पहुंची। स्टेशन पर नगर विधायक संजय सरावगी, जिले के डीएम, एसपी समेत कई लोगों ने छात्रों का स्वागत किया। वापस लौटे छात्र छात्राओं को खाने का सामान और साथ ही मधुबनी पेंटिंग की कलाकृति से बने मास्क उपहार में दिए। केरल के एर्नाकुलम से बिहार के 36 जिले के लगभग 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज बरौनी पहुंची। इन मजदूरों को बरौनी स्टेशन पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसके बाद मजदूरों को अलग अलग बसों में अपने अपने गृह जिले भेजा गया। तेलंगाना से कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन खगड़िया पहुंच रही है। इस ट्रेन में 1250 श्रमिक हैं, जो पूरे बिहार के अलग अलग जिले के हैं। खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष ने स्टेशन पर मजदूरों की घर वापसी को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए। ट्रेन में सबसे ज्यादा बांका जिले के 172 लोग हैं। दरभंगा भागलपुर के 100 से अधिक लोग हैं। खगड़िया के केवल 11 मजदूर और इसमें सवार हैं। सभी को स्टेशन पर मेडिकल जांच से गुजरना होगा। कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर उनकी मेडिकल जांच होगी। तब तक किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से कटिहार के 17 मजदूर बगहा में फंसे हुए हैं, जो रेलवे पटरियों के जरिए अपने घर पैदल ही निकल पड़े हैं।
बिहार शरीफ सदर अस्पताल में उत्सवी माहौल देखा गया। कोरोना पॉजिटिव एम्बुलेंस कर्मी सच्चिदानंद ठीक हो गए, जिन्हें अस्पताल से रिलीज किया गया। मोतिहारी में जिला प्रशासन ने महिलाओं के बीच सस्ते दर पर सैनिटरी पैड की बिक्री शुरू की। पटना गया दोनों जिलों को रेड जोन घोषित करने के बाद जहानाबाद की सीमा पर चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोनों जिलों से जहानाबाद आने वाली गाड़ियों की सख्ती से छानबीन की जा रही है। बक्सर पुलिस ने सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा गांव में 2.5 साल की मासूम की हत्याकांड का खुलासा किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जहानाबाद समाहरणालय में जल जीवन हरियाली और मनरेगा को लेकर डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। कोटा से कई छात्र पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद छात्रों ने सरकार और पुलिसकर्मियों की जमकर सराहना की। मोतिहारी में सब्जी की खेती करने वाली महिलाओं ने खुद का मार्ट खोला, जहां महिला खुद की उगाही करती हुई ताजा और सस्ती सब्जियां बेचती हैं। कैमूर में लॉकडाउन के बावजूद भी माफिया गांजा की तस्करी कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने वहां जांच के दौरान पकड़ लिया। समस्तीपुर में विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मरवा गांव में 26 अप्रैल को दिल्ली से आए युवक की कोरोना संक्रमित होने के बाद गांव और 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। 7 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया। बाहर से आने वाले छात्रों के लिए अरारिया रेलवे स्टेशन पर किस तरह के इंतजाम किए गए, जिलाधिकारी और एसपी ने खुद इसका निरीक्षण किया। मगध प्रक्षेत्र के आयुक्त असगंबा चुबा आउग औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सहरसा में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। फारबिसगंज में भी तेज आंधी बारिश के कारण दिन में रात सा नजारा देखने को मिला। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। मुंगेर जिले में बारिश से निकले सांप शहर में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आए। अरवल के खोखड़ी गांव में बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में भी तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। आम और लीची की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पटना समेत आसपास के जिलों का मौसम अचानक आज सुबह बदल गया। काले बादल छाने से सुबह में रात जैसे हालात बन गए। इसके बाद वहां तेज बारिश शुरू हो गई। छपरा में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तेज आंधी के साथ बारिश हुई, साथ ही सुबह में रात का नजारा देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में मौसम तेजी से बदला है। आसमान में बादलों के साथ अंधेरा छा गया। तेज हवा जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। मौसम के बदलते ही लोगों ने गर्मी से राहत ली। बिक्रम में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सुबह सुबह दिन में ही अंधेरा छा गया। बिक्रम में इस दौरान विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई। समस्तीपुर में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई। यहां भी आसमान में काले बादल छाए रहे। लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। जहानाबाद में भी जमकर बारिश हुई। जोरदार हवाओं के साथ बारिश हुई। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सीतामढ़ी में आसमान में छाए घने काले बादल। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। आम और लीची की फसलों को हुआ नुकसान। झारखंड में पिछले 48 घंटे राहत भरे रहे। पिछले 48 घंटे में यहां नया कोरोना मरीज कोई नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ा और संक्रमित का आंकड़ा पहुंचा 122 तक। कोडरमा में जयनगर थाना क्षेत्र के परसाबाद में 28 अप्रैल को स्कूल संचालक के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साहिबगंज में भी अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। कोडरमा जिले के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती एकमात्र संक्रमित मरीज के 2 लगातार रीसैंपलिंग की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उस अस्पताल से छुट्टी दी गई। साहिबगंज के इमली टोला निवासी गणेश मंडल ने अपने पुत्र के गायब होने, उसकी हत्या की आशंका जताई। पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। झारखंड में न्यायाधीशों ने अपने वेतन से पीएम केयर्स फंड में 1.5 करोड़ रुपए की राशि दान की है। लातेहार में बरवाड़ी थाना क्षेत्र के मंगरा पंचायत में कंपनी कमांडर रुपेश कुमार के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। ऑल इंडिया SC/ST पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ मधुपुर शाखा के बैनर तले मधुपुर रेलवे कैंपस में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे झारखंड के बच्चों को लाने के लिए बीते सप्ताह झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसे लेकर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मामले की सुनवाई की। कोरोना योद्धाओं की तरह कार्य करने वाले रामगढ़ जिले के आंचलिक पत्रकारों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के युवा कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। गुमला में भरनू प्रखंड के मारासिली अमरटोली गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 12 साल के सूरज उरांव की मौत हो गई।
कर्नाटक और बेंगलुरु से 77 प्रवासी मजदूर आज सुबह सिमडेगा पहुंचे। सभी मजदूर कल देर शाम को स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचे थे। प्रवासी मजदूरों के आने की पूर्व सूचना के आधार पर सिमडेगा से बसों को रांची भेज दिया गया। रांची में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से 2 नवजात की जान चली गई। रांची में 2 पत्रकारों को कमजोर और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। रांची में फिर से 8 कोरोना संदिग्ध लोहरदगा पहुंचे। जिला प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली, पुलिस दल बल के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर न्यू रोड खादगड़ा पहुंची। सभी कोरोना संदिग्धों को रेस्क्यू कर सदर अस्पताल लाया गया। बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए काफी मर्माहत हूं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये लापरवाही है या जो भी वजह हो, जांच की जाएगी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इसकी कोई माफी नहीं हो सकती, बहुत ही दुखद है। जमशेदपुर में औघड़ और नागा साधु ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुनिया को मुक्त कराने के लिए हठ योग करना शुरू किया। कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई और इनके प्रति समाज की कृतज्ञता जताने के लिए बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने खास कार्यक्रम रखा। इसमें कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बांकुड़ा और बर्धमान में काम करने वाले मजदूर साइकिल पर सामान लादकर अपने परिवार के साथ ही पैदल चल पड़े। इनमें जामताड़ा जिले के कई लोग शामिल हैं। दुमका जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कवायद तेज कर दी। इसके तहत दूसरे राज्यों में बसों को भेजा जा रहा है। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के तुरी टोला गांव में 45 साल की महिला की हत्या कर दी गई। मांगो देवी की हत्या धारदार हथियार से की गई। लातेहार में रिश्ते में चाचा लगने वाले शख्स ने एक बच्ची के साथ रेप किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हजारीबाग में वाहनों की चोरी का मामला, 4 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हजारीबाग में इचाक प्रखंड के बरका खुर्द गांव पेयजल विभाग की तरफ से जल मीनार बनाई गई थी, लेकिन 5 साल बाद भी स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। कोरोना काल में सबसे खतरनाक साजिश, राष्ट्रहित में जी मीडिया का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन संक्रमण के सौदागर बेनकाब। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया कैमरे पर घटिया पीपीई किट की तस्वीरें रिकॉर्ड, तय मानकों पर नहीं बनाए जा रहे सुरक्षा कवच, कोरोना योद्धाओं से खिलवाड़। राहुल गांधी का सेल्फ गोल, विवादित तस्वीरों से कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वाले 3 फोटोग्राफर्स को पुलित्जर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। राहुल गांधी पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप, बीजेपी ने फोटोग्राफर्स की तारीफ पर सोनिया और राहुल गांधी और कांग्रेस से सफाई मांगी। हंदवाड़ा के शहीदों को दी गई अंतिम विदाई, जयपुर में कर्नल आशुतोष को बड़े भाई और पत्नी ने दी मुखाग्नि। पंचकुला में मेजर भानुज सुद का पिता ने किया अंतिम संस्कार। देश में कोरोना संक्रमण का सबसे भयानक दिन, पहली बार 24 घंटे में 194 लोगों की मौत, एक दिन में 3,875 नए मामले। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 46,000 के पार, अब तक 1,583 लोगों की मौत, 24 घंटे में 1,000 से अधिक लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 1,500 से अधिक मामले, मौत का आंकड़ा पहुंचा 583। गुजरात में कोरोना से अब तक 319 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी बढ़ा। एक दिन में 98 मौत पर ममता सरकार ने कबूली गलती, बंगाल के मुख्य सचिव ने माना कई मामले रजिस्टर न होने से सही तस्वीरें नहीं आ रही सामने। कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू होने से स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ इंकार, डबलिंग रेट 12 दिन हुआ, 6 दिन में रिकवरी रेट भी बढ़कर 27% से ऊपर। तमिलनाडु में कोरोना के मरीज 3,500 के पार, एमपी में मरने वालों की संख्या 176, राजस्थान में 77। विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी का पहला चरण 7 मई से 13 मई 64 उड़ानों के जरिए 12 देशों से लाए जाएंगे 14,800 भारतीय। यूपी के ग्रीन जोन में फिर चलेंगे बसें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर निगरानी रखेगी टास्क फोर्स। गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ी धारा 144। 70% महंगी करने पर भी दिल्ली में शराब दुकानों पर देखी गई भीड़, कई शहरों में शराब लेने की धक्का मुक्की में धरी रह गई सोशल डिस्टेंसिंग। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू। उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं नहीं होगी 10वीं बोर्ड की बची हुई एग्जाम, सीबीएसई का बयान, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की वजह से टली थी परीक्षाएं। जेईई मेंस की परीक्षा 19 जुलाई से 23 जुलाई तक और नीट का एग्जाम 26 जुलाई को। छात्रों से बातचीत में एचआरडी मंत्री निशंक ने किया ऐलान।
दुनिया में कोरोना से संक्रमित अब 36 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौत, करीब 12 लाख लोग इलाज के बाद ठीक हुए। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मरने वालों की संख्या 70,000 के पार, संक्रमितों की तादाद 12 लाख के करीब। इटली और ब्रिटेन में 30 हजार के करीब पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, फ्रांस स्पेन में भी मरने वालों की संख्या 25,000 के पार। कैलिफोर्निया के विक्टर विले में गवर्नर के आदेश के खिलाफ जिम के मालिक ने जिम खोला, लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क पहन रहे हैं। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।